कभी सोचा है आखिर ये एलिंग कौन है? क्या ये सच में आकाश से आए प्राणी है या वो ऊर्जा है जो हमारी समझ से परे है? हर सभ्यता में, हर धर्म में आकाश से उतरने वाले प्राणियों का जिक्र है। कहीं उन्हें देवता कहा गया, कहीं देवदूत, कहीं अनुनाकी, तो कहीं कुकुलकन। पर क्या ये सब अलग अलग नाम एक ही रहस्य की ओर इशारा नहीं करते? मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही आकाश को देखा गया, डर के साथ भी और श्रद्धा के साथ भी। कभी बिजली कड़कती तो लोग कहते देवता क्रोधित हैं, कभी प्रकाश उतरता तो कहते भगवान प्रकट हुए। पर क्या सच में यह ईश्वर था या कोई और जगत का अतिथि? प्राचीन मिस्र की दीवारों पर मानव से ऊंचे लंबे सिर वाले प्राणियों के चित्र हैं। माया सभ्यता में भी आकाश से उतरे सर्प देवता का वर्णन है। और हमारे वेदों में वहां तो देवताओं के विमानों का वर्णन मिलता है जो प्रकाश से चलते थे, जो आकाश को चीरते हुए ध्वनि से तेज गति करते थे। सोचो जरा, क्या ये विमान हमारे ही कल्पना थे या वास्तव में हमारे पुरखों ने किसी और ग्रह के प्राणियों से भेंट की थी? ऋषियों ने कहा है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। तो अगर इस धरती पर जीवन है तो उस विराट सृष्टि में क्यों नहीं होगा? लेकिन असली प्रश्न यह नहीं कि वे हैं या नहीं, असली प्रश्न है वे कौन हैं और हम कौन हैं? क्यों हर बार जब किसी सभ्यता ने उनके दर्शन किए तो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, आग का, कृषि का, वास्तु का, खगोल का? क्यों उन्होंने हमें सिखाया कि हम ब्रह्मांड के अंश हैं? क्या वो हमें कुछ याद दिलाने आए थे, वो बात जिसे हमने भुला दिया? हो सकता है वे हमसे बाहर के नहीं बल्कि भीतर के प्राणी हों, हमारे ही भविष्य के रूप हों या हमारे ही मन के ऊंचे तरंग स्तर से आए संदेशवाहक। हमने उन्हें एलिंग कहा क्योंकि हमने स्वयं को मानव कहकर सीमित कर लिया, पर शायद वे हमें यह याद दिलाने आए कि हम भी एलिन हैं किसी और लोक के। हम सब इस धरती पर अतिथि हैं, हम सब कहीं और से आए हैं और एक दिन वहीं लौट जाना है। हर आत्मा की यात्रा इस धरती पर अस्थायी ठहराव है। हम किसी ग्रह, किसी जाति, किसी देश के नहीं, हम उस अनंत चेतना के अंश हैं जहां से सब कुछ प्रारंभ हुआ। वेदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं। तो क्या संभव नहीं कि एलियन वही चेतना हो जो किसी और रूप में प्रकट हुई हो? कभी कभी रात के सन्नाटे में जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो क्या महसूस नहीं होता कि कोई देख रहा है, कोई जो तुम्हें समझता है पर दिखाई नहीं देता? वो भावना वही है संकेत, क्योंकि जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही अनंत में भी है। और जब दोनों तरंगें मिलती हैं तो तुम्हें लगता है कोई वहां है। शायद वे वहां नहीं, यहीं हैं, ऊर्जा के रूप में, आवृत्ति के रूप में। वे हमारे बीच हैं, बस हमारी आंखें उन्हें नहीं देख पा रहीं। जैसे रेडियो में कई तरंगें होती हैं पर सुनाई वही देती है जिस पर तुम ट्यून हो, उसी तरह तुम्हारी चेतना जिस स्तर पर है वही तुम्हारा ब्रह्मांड बनाती है। तो जो एलिन हमें अदृश्य लगते हैं वे किसी और फ्रीक्वेंसी पर हैं। वे दिखेंगे नहीं, पर जब तुम्हारा मन शांत होगा, जब तुम्हारी ऊर्जा ऊंची होगी तो तुम महसूस करोगे वे पास हैं, बहुत पास। शायद यही कारण है कि आर्षि ध्यान में देवताओं से संवाद करते थे। शायद वो देवता दूसरे ग्रहों से नहीं, दूसरी चेतना से आते थे, वो चेतना जो समय, स्थान और शरीर से परे है। लेकिन आध्यात्म हमें सिखाता है तुम ही वे हो, क्योंकि हर जीव, हर तारा, हर ग्रह एक ही स्रोत से निकला है, एक ही अनंत प्रकाश से। जब एक बीज अंकुर बनता है तो उसमें पूरा वृक्ष छुपा होता है, उसी तरह तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड छुपा है। वो सारे लोक, वो सारे ग्रह, वो सारे एलियन सब तुम्हारे ही भीतर हैं। कभी मंदिर में दीपक जलाकर आंखें बंद करो और मन से पूछो मैं कौन हूं, तो भीतर से एक हल्की सी आवाज उठेगी, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं प्रकाश का अंश हूं। और वही तुम्हारा उत्तर है। एलियन शायद कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी खोई हुई स्मृति है। वो याद कि हम इस धरती के नहीं, हम सितारों के हैं, क्योंकि जब आत्मा इस शरीर में आई तो उसने सब भूल गया, अपना घर, अपना लोक, अपना स्वरूप। अब वही आत्मा भटक रही है, कभी विज्ञान में, कभी धर्म में, कभी अंतरिक्ष में एलियन ढूंढने के लिए। पर जिस दिन वह भीतर झांकेगी वह देखेगी एलियन नहीं, मैं ही वह अनजान यात्री हूं, मैं ही वह ब्रह्मांडीय प्राणी हूं जो धरती पर अनुभव लेने आया है। जब तुम यह समझ जाओगे तो हर आकाश तुम्हें अपना लगेगा,
हर तारा तुम्हें पुकारता महसूस होगा और हर सांस में तुम्हें ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देगा। एलियन कोई बाहर का रहस्य नहीं, वह तुम्हारे भीतर की पुकार है जो कहती है, जागो, तुम इस मिट्टी के नहीं, तुम प्रकाश के पुत्र हो। क्या तुम उस पुकार को सुन पा रहे हो? अगर हां, तो समझ लो, संपर्क हो चुका है।